आज से खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। आचार संहिता से पहले आएगी बीजेपी की पहली सूची। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। 5 से 6 सीटों पर आ सकती है पहली सूची। तो बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों की तैयारियों से जुड़ी हुई और देखिए बीजेपी इसमें जुट गई है। आचार संहिता से पहले बीजेपी की पहली सूची आ सकती है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। पहली सूची में 5 से 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो लोकसभा की 29 सीटें और आचार संहिता के ऐलान से पहले ही पहली सूची बीजेपी की आ सकती है। इस तरह की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। तो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सांसदों की सीटों पर हो सकती है पहल। वहीं फरवरी के अंत या फिर मार्च के शुरुआती दिनों में पहली सूची आ सकती है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, जानकारी सामने निकल कर आ रही है, आचार संहिता के ऐलान से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी पहली लिस्ट जो है मध्य प्रदेश को लेकर जारी कर सकती है। स्वाति, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को देखा था कि उसने पहले ही, काफी पहले, करीबन 2 से 3 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कुछ सीटों पर कर दिया था। उसका ये मानना था कि इन सीटों पर अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो वो जो वोट प्रतिशत है वो भी अच्छा खासा बढ़ सकता है, और ये कह सकते सफल रणनीति थी। और यही कारण है कि विधानसभा में बीजेपी को 160 से ज्यादा सीटें मिली। तो उसी रणनीति को आधार बनाकर बीजेपी लोकसभा में भी काम कर रही है। लोकसभा में बीजेपी उन सीटों पर पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी आचार संहिता से पहले, जो लोग पहले सांसद थे लेकिन बीजेपी ने उनको विधायक बना दिया है, मंत्री बना दिया है। तो अब वो सीटें खाली हो चुकी है, चूंकि अब वो विधायक मंत्री बन चुके हैं। तो अब उनकी सीटों पर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, और वो जो नया चेहरा रहेगा वो समय रहते पूरी तैयारियां कर ले। और बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संकल्प लिया, उससे वोट जो शेयर है उसे 10% बढ़ाना है। हर बूथ पर 370 वोट्स को भी बढ़ाना है। तो ऐसे में चाहे प्रहलाद पटेल की बात की जाए, राकेश सिंह की बात की जाए, जीती पाठक की बात की जाए, करीबन 5 से राव उदय प्रताप सिंह की बात की जाए, वो भी सांसद थे और वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। तो ये जो 5 से 6 सीटें रहेंगी, यहाँ पर पहले नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो भी चेहरा रहेगा, युवा चेहरा रहेगा, अनुभवी नेता रहेगा, ताकि उन जो जिनको प्रत्याशी बनाया जाएगा उनको ज्यादा समय मिल पाए। क्योंकि लोकसभा का जो क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है। ऐसे में पूरे क्षेत्र को कवर करने में काफी समय भी लगता है। कई गांव भी होते हैं, कई दूरस्थ इलाके में भी स्थित होते हैं। और तो ऐसे में सभी गांवों तक वो व्यक्ति पहुंच पाए, अपने प्रत्येक वोटर तक वो पहुंच पाए। अच्छी रणनीति बनाकर बीजेपी ने जो संकल्प लिया है 10% वोट शेयर बढ़ाने का, उसे पूरा कर पाए। इसी रणनीति के तहत 5 से 6 सीटों पर बीजेपी पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। बिल्कुल, देखिए